नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू का दुख। सुरभि गुस्सा होकर कमरे में बैठी थी। अमित काम से आया और समझ गया कि आज फिर सास नंद के साथ सुरभि की कबासुनी हुई है और उन्होंने सुरभि के दिल को छलनी किया है। अमित चुपचाप अपने कपड़े बदल कर सोफे पर बैठ गया, जिसे देख सुरभि गुस्से में बोली, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे कितनी भी तकलीफ हो, कोई मुझे कुछ भी कहकर चला जाता है। प्यार के दो बोल तो छोड़ो, आपकी माँ और बहन मेरे मायके वालों तक को गालियाँ देने से पीछे नहीं रहती। हर बार बिना किसी मतलब के मेरी माँ को बीच में लिया जाता है। मुझे यहाँ आए 2 साल हो गए, कितना भी अच्छा खाना बना लूँ फिर भी कभी दीदी को उसमें स्वाद नहीं आता, कभी सासू माँ को अच्छा नहीं लगता। दीदी जब भी घर आती हैं, पूरे परिवार घर की सफाई किसी त्योहार की तरह करती हूँ। एक एक पर्दा, चादर, तकिया के खोल सब बदलती हूँ। फिर भी कहती है, सफाई नहीं करती तो घर कितना गंदा लगता रहता है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूँ जिससे उन्हें खुशी मिले। आज की ही बात ले लीजिए। रेखा दीदी ने बोला, कपड़े खरीदने जाना है। पिछली बार वो साड़ी में थी और मैंने सूट पहन लिया तो बोली, गवार कहीं की, कपड़े पहनने भी नहीं आते। इस बार मैंने साड़ी पहन ली। गुस्से से बोली, अकल नहीं है तुम्हें, कुछ भी पहन लेती हो। मुझे समझ में नहीं आता मैं इन सबको खुश कैसे करूं। सुरभि सिर पकड़कर बैठ गई। तभी अमित ने कहा, मैं भी तुम्हारी रोज रोज की शिकायतों से तंग आ गया हूँ। फिर कुछ सोचकर अमित बोला, एक काम करो, अभी तक तुम घर का सारा काम कर रही थी, अब तुम काम करना बंद कर दो। दीदी के आने पर कुछ भी काम मत करो, नॉर्मल खाना बनाओ, कोई स्पेशल डिश बनाने की ज़रूरत नहीं। काम निपटा कर अपने कमरे में जाकर बैठ जाओ। किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी के आगे आगे काम करने की ज़रूरत नहीं। अरे आप कैसी बातें करते हैं। घर की बेटियां आई हो और बहू ऐसे उल्टे काम करेगी तो आप ही मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दोगे। कैसी बेकार सलाह दे रहे हैं मुझे। सासू माँ तो मेरा जीना हराम कर देंगी। आप तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे मुझे इन सब बातों से छुटकारा मिल सके। अरे तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं और चिल्लाना शुरू कर दिया। सुरभि हैरान होकर अमित की बातें सुनने लगी। देखो, जब से शादी हुई है तब से तुम ही नहीं, मैं भी बहुत परेशान हूँ। माँ और दीदी ने तुम्हें खुद देखभाल कर मेरे लिए पसंद किया, फिर अब उन्हें तुम्हारी कोई बात अच्छी नहीं लगती। तुम आगे बढ़ बढ़ कर उनकी हर फरमाइश पूरी करती हो, मगर वो हर बार कोई ना कोई कमी बताकर तुम्हें शर्मिंदा करती हैं। तो क्यों ना थोड़ा ड्रामा हम भी कर लें। मतलब मेरी प्यारी बीवी, एक बार जैसा मैं कहता हूँ वैसा करके देखो। अमित ने सुरभि के कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर सुरभि मुस्कुराई। फिर अमित ने जैसा जैसा कहा उसने वैसा करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद अमित सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। तभी उसकी दीदी गुस्से से बोली, देखो तो भाई, कितनी बेस्वाद सब्जी बनाई है, यह नहीं कि थोड़ा मसाला डाल देती। अमित ने कहा, दीदी मसाला ख़त्म हो गया है। भाभी, खाना बनाने से पहले रसोई में सामान है कि नहीं एक बार चेक कर लेना चाहिए। तुम्हें तो रसोई संभालनी भी नहीं आती। 2 साल हो गए हैं, आखिर तुम्हें अकल कब आएगी। सभी बैठे सुन रहे थे। शाम के समय बहन फिर अमित से शिकायत करती है, देख रहा है भाई, घर में कितनी धूल जमी हुई है। सुरभि से तो कुछ साफ सफाई होती ही नहीं, पता नहीं हमारे घर का क्या होगा। फिर सब चुपचाप थे।
लता जी भी बेटी की बातों में आकर बोली, बेटा, जब लड़की देखने गए थे तो सुरभि की माता जी ने कहा था, हमारी बेटी घर का सारा काम कर लेती है, आपका घर यूं चुटकियों में संभाल लेगी। मगर अब देख रही हूँ घर का क्या हाल हो गया है। तभी अमित टीवी बंद करके बोला, सुरभि, तुम अपना सामान पैक करो, कल सुबह हम लोगों को निकलना है। इतना सुनते ही बहन और लता जी के कान खड़े हो गए। कहाँ जाना है? अरे माँ, मैं भी रोज की चिक चिक से परेशान हो गया हूँ। आपने सही कहा, इसकी माँ ने कहा था कि हमारी लड़की घर के सारे काम कर लेगी, मगर इससे तो कुछ भी ठीक से नहीं होता। मेरी माँ और बहन कितनी परेशान रहती है। अमित की यह बात सुनकर माँ को बहुत खुशी हुई। अब लगता है इसे मायके छोड़कर ही आएगा। जुग जुग जियो मेरे लाल। अमित सोच रहा था, सुरभि के पापा ने कहा था मेरी बेटी ने बीटीसी कर रखी है, नौकरी करना चाहती है, तो मैंने अपने दोस्त से कहकर उसके कॉलेज में इसके लिए अप्लाई किया है और अगले दिन से नौकरी पर जाएगी। अब से रोज की चिक चिक से छुटकारा। माँ, अब आप आराम से अपनी रसोई संभालिए, और दीदी, आप तो महीने में 4-5 बार इस घर में चक्कर लगाती हो। अब साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी। जब आओ तो छत बालकनी की सफाई करके ही जाना, मुझे कोई तकलीफ नहीं। अमित की बात सुनकर उसकी बहन सख्ते में आ गई और माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। यह तू क्या बोल रहा है? भाभी कल से नौकरी करने जाएगी तो घर कौन संभालेगा? और हम कौन सा रोज रोज आते हैं जो यहाँ काम संभाले? और हम अपने ससुराल में सफाई करेंगे या मायके में? और माँ इस उम्र में क्यों खाना बनाएगी? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? बौखलाते हुए अमित की दीदी ने कहा, जब आपको सुरभि पसंद ही नहीं है, इसका कोई काम पसंद नहीं है, तो इसे बाहर जाकर काम करने दो और मुझे रोज रोज की किटकिट से मुक्ति दो। इसके बाद अब मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा, कहकर अमित अपने कमरे में चला गया। दोनों बैठकर एक दूसरे का मुंह ताक रही थी। तब लता जी बोली, ना जाने कैसा जमाना आ गया, बेटा बहू को कुछ बात समझा भी नहीं सकते। तभी सुरभि के ससुर अशोक जी बोले, सब किया कराया तुम्हारा ही तो है, नई बहू को घर आते ही नौकरानी समझ लिया। अरे उसे थोड़ा वक्त देती, धीरे धीरे सब सीख जाती। लता जी, 40 साल से गृहस्थी संभाल रही हो आप, कम से कम उसे 4 साल तो देती। मगर नहीं, रोज ताने, टोका टोकी। अब वक्त बदल गया है, तुम भी बदल जाओ। कहते हुए सुरभि के ससुर जी हंसते हुए बाहर निकल गए। सुरभि की सास लता जी भी समझ गई। सुरभि अब नौकरी के साथ साथ घर भी अच्छे से संभाल रही थी। अगर कोई कमी रह जाती तो सुरभि की सास अब उसे नज़रअंदाज कर देती थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।